अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 की जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस ये एग्जाम्पल नंबर 5 आपका जो बुक का पेज नंबर 64 है उसके ऊपर है। तो डिस्टेंस इसको आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह इसमें से dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कोशेंट, यानी कि हमने कोशेंट रूल को यूज करते हुए इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है और जो हमें n दिया गया है वो कोई नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है जी। सो मैं डिस्टेंस किस तरह इसके ऊपर कोशेंट रूल को यूज करूंगा जबकि n अगर उसने हमें दिया हुआ है कि r नेगेटिव इंटीजर है। सो सॉल्यूशन y is equal to ax plus b raised to power n. Let n is equal to minus m, but where m जो है वो आपके पास r पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है। सो y is equal to ax प्लस बी रेज टू पावर माइनस एम। सो दिस इज, अगर वो सिंपल ये हमसे कहता है ना कि फाइंड दैट डी वाई बाई डी एक्स, सो दिस इज हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उसने हमें कह दिया कि आपने यूजिंग कोशेंट यानी कि कोशेंट रूल को यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है। सो दिस इज, इसको मैं इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूं 1/a x प्लस बी रेज टू पावर m हो जाएगा जी मेरे पास। ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस यहां पे हम कोशेंट रूल को यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2m, यानी कि उसका वो स्केयर हम ले लेते हैं। तो चलें हम वो स्टेप कर लेते हैं और ऊपर जाकर ये फंक्शन एज इट इज a प्लस बी रेज टू पावर m एज इट इज और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी कि न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। सो a x प्लस बी रेज टू पावर m ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a x प्लस बी रेज टू पावर m इंटू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो पावर शुरू में आ गई माइनस m इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस 1 और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। सो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2m ये हो जाएगा। ठीक होगा जी। जब मैं स्केयर इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 और माइनस m इंटू ए एक्स प्लस बी m माइनस 1 इंटू ए, यहाँ के a कांस्टेंट है क्योंकि वो उसके साथ उसका कोफिशिएंट्स है। सो जब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और x का डेरिवेटिव 1 जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया जी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2m ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस m इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस 1 डॉट, इसको डिस्टेंस में उठा के ऊपर ले जाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस 2m। बेस जब सेम होगी पावर ऐड हो जाएंगी जी। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस m इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस 2m ये हो गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस m a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस m माइनस 1। सो डिस्टेंस हमें पता है कि माइनस m किसकी इक्वल है, हमारे पास इक्वल है n के। सो एन ए इंटू ए एक्स
प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि माइनस m मैंने लेट किया हुआ है कि n जो है वो मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर था, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव्स है वो कैलकुलेट हुआ जी। तो डिस्टेंस हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 65 है। उसके ऊपर ये एग्जांपल है जिसमें हमें बताता है कि dy बाय फाइंड द dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n वेयर n इज इक्वल टू p बाय q, जबकि q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। पेज है आपके पास जी 65, ताकि आपको मिल जाए आसानी के साथ ये एग्जांपल मिल सके। सो हमने dy बाय dx कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, पुट n इज इक्वल टू p बाय q, ये हमने पुट करना है। सो डिस्टेंस पुट करें, सो y इज इक्वल टू x रेज टू पावर p बाय q, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हमने ये जो एग्जांपल चल रही है हमारे पास, ये सारी की सारी हमारी जो एग्जांपल है वो चेन रूल के रिलेटेड है, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम करेंगे, सो p बाय q शुरू में आ जाएगा और उसकी पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर कोशेंट रूल जो चेन रूल है उसको अप्लाई करना है। सो पेपर के अंदर अगर एग्जांपल आपके पास इस तरह की फॉर्म के अंदर आए तो आपने डिस्टेंस इसको जिस मेथड से करें आप कर सकते हैं। अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन होगी तो आपने डिस्टेंस चेन रूल अप्लाई कर लें, अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x में। सो डिस्टेंस अगर वो मेंशन कर दे कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फिर आपको जाहिर सी बात है फिर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो इसलिए मैं आपको क्या करवाता हूं, चेन रूल से इस एग्जांपल को सॉल्व आउट करवाता हूं। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, लेट जो पावर के यानी कि इस तरह, ठीक है मैं इस तरह कर, यानी कि जो पावर है, जिस फंक्शन की पावर है उस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं किसी अनदर वेरिएबल के, कि लेट u इज इक्वल टू x है मेरे पास, ठीक होगा जी। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 विल बिकम, सो डिस्टेंस इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर p बाय q, ये आ गया मेरे पास, ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x के। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x, इट्स विल बिकम 1, ये मेरे पास 1 की इक्वल आ गई, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u। सो डिस्टेंस u के रिस्पेक्ट में मैं करूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du ऑफ u रेज टू पावर p बाय q, ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं, पावर रूल लगाऊंगा, p बाय q शुरू में आ गया एंड d बाय du, यानी कि उसकी पावर में से हम पावर रूल जब लगाते हैं सो उसकी पावर में से एक हम कम कर देते हैं जी, -1 और du बाय dx, यानी कि फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी p बाय q u रेज टू पावर p बाय q -1। सो ये मेरे पास जो वैल्यूज आई है वो आई है डिस्टेंस dy बाय dx की, ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है dy बाय dx की, सॉरी dy बाय du की, यूजिंग द चेन रूल, ठीक है जी। यूजिंग चेन
चेन रूल हमारे पास क्या होगा जी, डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आएगा जी डी वाई बाय डी यू डॉट डी यू बाय डी एक्स के। ठीक है जी। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज जो मैंने निकाली हैं वो पुट कर देता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू की वैल्यूज आई है मेरे पास पी बाई क्यू। सो यू पी बाई क्यू -1 और डिस्टेंस यहाँ पे जो मेरे पास इसकी वैल्यूज आई है वो आई है जी 1। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यूज आई है मेरे पास 1। सो डिस्टेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। सो यू रेज टू पावर पी बाई क्यू -1। सो डिस्टेंस यहाँ पे जो मैंने लेट किया था u वो पुट कर दें। u मैंने किसकी को लेट किया हुआ है जी, डिस्टेंस मैंने x की को लेट किया। सो x रेज टू पावर p बाई क्यू -1। सो ये डिस्टेंस फाइनल मेरा आंसर आ गया बाय यूजिंग द चेन रूल। अगर आप डायरेक्ट करेंगे सो डिस्टेंस यहीं पे क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, सो पावर शुरू में आ गई और उसकी पावर में से एक कम किया, तो ये एज एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। बाय द वे अगर ये एज अ क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाए सो डिस्टेंस आप इस तरह कीजिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह तबारक ताला आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। डिस्टेंस कोई भी अगर क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्टेंस मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या फिर मुझे आप ईमेल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस इंशाल्लाह तबारक ताला जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं जरूर सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।